बालाघाट जिले की महाराजगंज नगर पालिका में प्रताड़ना का मामला सामने आया है। यहां सहायक राजस्व निरीक्षक ने नगर पालिका प्रभारी सहायक यंत्री और अधीक्षण यंत्री पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाकर समय से पहले सेवानिवृत्ति की गुहार लगाई है। बालाघाट जिले की महाराजगंज नगर पालिका में पदस्थ सहायक राजस्व निरीक्षक महानंद के आरोप पर नगर पालिका सीएमओ शिव कुमार धुर्वे ने कहा कि शिकायत 19 बिंदुओं पर की गई है, जिसकी एक समिति गठित कर जांच कराई जाएगी। वहीं सहायक यंत्री मुकेश सोलंकी ने मीडिया से चर्चा करते हुए अपने ऊपर लगाए सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया। जो भी उन्होंने शिकायत की है महानंद जी ने, हमारी शिकायत सारी निराधार है और मैं उसमें कहीं शामिल नहीं हूँ। उन्होंने कहा है कि मैं किसी चीज़ के भुगतान का दबाव डाल रहा हूँ। हकीकत यह है कि वो लोग मुझ पे भुगतान का दबाव डाल रहे हैं। उनको मैंने किसी प्रकार की प्रताड़ित नहीं की और पूरा मामला परिषद के सामने है। परिषद इनकी इंक्वायरी करके जांच कर रहे हैं। अच्छा, उन्होंने एक बिंदु में तो ये भी लिखा है कि जो नगर परिषद के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी हैं वो आपके बंगले पे भिलाई पे वहाँ पर कार्यरत हैं, उनको बंधक बना करके आपके द्वारा वहाँ काम लिया जा रहा है। ना उनको घर वालों से बात करने दिया जाता है, ना उन्हें यहाँ आने दिया जाता है। कहाँ तक सही है? गलत है, आरोप झूठा है। तो जिस प्रकार से उनके द्वारा आरोप लगाया गया कि प्रताड़ित किया जाता है, तो कहाँ तक सच है सर? प्रताड़ित हाँ तो सिद्ध करें। प्रताड़ित कौन सी चीज़ प्रताड़ित किया गया है? बिंदुओं पर शिकायत किए हैं उन्होंने जी। 19 बिंदुओं में से कितने बिंदु सच है, कितने नहीं? मैं कोई भी उनकी शिकायत का किसी भी आरोप को मैं निराधार मानता हूँ। ऐसा मैंने कुछ नहीं किया। कहा जा रहा है कि शिकायत के बाद आपने जो है चैम्बर पे बुलाकर उनके साथ गाली गलौज की, उनको धमकाया है। झूठ है। उन्होंने मीडिया के सामने अपनी सुरक्षा की बात भी कही है कि मुझे सुरक्षा दी जाए करके। इतना बड़ा कोई अपराधी तो नहीं है मैं किसी को इतना मार दूंगा पीट दूंगा, इतनी तो कोई बात नहीं है। नगर पालिका के जो दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी हैं वो क्या भिलाई में आपके बंगले पे कार्यरत है या नहीं? नहीं है। तो ये बात भी झूठी है। सर, अभी आपने बोले कि उसके द्वारा भी आपको प्रताड़ित किया जाता है, तो आपने क्यों शिकायत नहीं किया उसके संबंध में? ऐसी कोई शिकायत वाली बात ही नहीं आई थी। इन्होंने अचानक अपनी शिकायत किया है। उन्होंने भुगतान को लेके कि मैं दबाव डालता हूँ। मुझे वो बताएं कि कौन से भुगतान के लिए मैंने उन पर दबाव डाला। अच्छा ठीक है, आप भी 36 सालों से यहाँ पर कार्यरत हैं और हीरादास महानंद भी जो हैं वो 32 सालों से यहाँ पर कार्यरत हैं। आप तो साथ में ही काम करते रहे। फिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि उनको आपकी शिकायत इतनी करनी पड़ी और उन्होंने अनिवार्य रूप से रिटायरमेंट लेने का फैसला लिया? अब ये बात वो बताएंगे। मैं तो इनको नकार रहा हूँ पूरी बातों को उनकी। ऐसा मैंने कुछ किया ही नहीं। यदि इतने साल से प्रताड़ित होते तो आज ये वाली बात क्यों आई है? क्या लगता है दुर्भावनावश आपकी शिकायत की गई है? दुर्भावनावश की गई है और मेरा उल्टा वो मुझे प्रताड़ित करने के लिए उन्होंने किया है। अच्छा, उनका ये भी कहना है कि जो भी 2 सीएमओ की लड़ाई चल रही थी यहाँ पर, लक्ष्मण सिंह सारस और शिव कुमार धुर्वे की, उसमें कुछ कर्मचारी कुछ इन सीएमओ की तरफ से कुछ उस सीएमओ की तरफ से, तब से ही आपने उनसे कुछ खुन्नस से रखी हुई है, कुछ उनको वो मैटर तो मैडम सारा समाप्त हो चुका है। उसका कोई मैटर खत्म इश्यू नहीं है। इनसे तो मेरा कोई विवाद ही नहीं था। इन्होंने किस कारण ऐसा किया इसका मुझे कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि मामला सारा परिषद के सामने, परिषद इसकी इंक्वायरी करके सही जांच करके सही निर्णय देगी। जो आरोप उनके द्वारा लगाए जा रहे हैं उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं नकारता हूँ उस आरोप को। शिकायत के बाद कभी आपने उनसे संबंध नहीं किया कि भाई? नहीं, मैंने एक दिन बोला था, ये पार्षद जी बैठे थे, मैंने 2 मिनट बात करना है करके, उसी को उन्होंने गलत लिया। मैंने कहा क्या बात है, बात करिए करके, तो उन्होंने ना अपनी बात परिषद पूरे अच्छे से रख पाई। मैं तो पूरा मैटर रखती है पार्षदों के सामने कि मेरा दोष क्या है बताएं करके। अच्छा ठीक है, जैसे अगर उनके आरोप है जो वो अगर निराधार साबित होते हैं तो फिर क्या उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे? आप वो वक्त बताएगा, समय देखेंगे। मुकेश सोलंकी के ऊपर बार-बार जो आरोप लग रहे हैं, क्या है पूरा? अभी देखिए, जो भी आरोप लगे हैं, अभी जैसे हमारे जो समझ लीजिए बाबू हैं महानंद जी, उन्होंने एक आरोप लगाया है उन पर कि उन पर दबाव बनाया जा रहा है और बहुत सारी चीज़ों को लेकर के उन्होंने 3 पन्नों का एक बड़ा चिट्ठा लिख करके आयुक्त तक को भेजा है और भी कलेक्टर महोदय वगैरह को बहुत सारी जगह भेजा है उन्होंने। तो उस पर अभी हम लोगों ने भी उसको संज्ञान में लिया है। सभी अध्यक्ष महोदय ने भी बैठक बुलाए थे पूरे सभी पार्षदों की। पार्षद लोगों ने भी बैठ करके उसमें देखा है कि क्या अनियमितताएँ हैं, ऐसी क्या दिक्कत आ पड़ी कि जो उन्हें इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा। शायद महानंद जी ने उसमें अपना कंपलसरी रिटायरमेंट के लिए भी लिखा है। तो वो सब चीज़ जांच का विषय है, वो एक जांच होनी चाहिए, उस पर जांच होकर के जो भी उस पर दोषी पाया जाता है तो
क्लियर होनी चाहिए। और उसमें एक पॉइंट लिखा है उसमें महानंद जी ने कि कुछ जनप्रतिनिधियों द्वारा भी दबाव बनाया जाता है। तो मैं एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं उनसे, मेरा सवाल ये है कि कम से कम जनप्रतिनिधि का या तो वो नाम लिख देते या फिर कुछ एक हिंट दे करके बताना चाहिए था उनको कि कौन सा जनप्रतिनिधि है। हो सकता है हम भी हो सकते हैं ऐसा, यानी एक जनप्रतिनिधि नहीं, यानी 2400 जनप्रतिनिधि हैं यहाँ पर, 24 जनप्रतिनिधि हैं तो लगभग 2400 के ऊपर आरोप माना जाएगा इसको। और रही बात मुकेश सोलंकी के ऊपर जो आरोप लगे हैं, तो अभी अब देखना पड़ेगा कि क्या मामला है, कैसा मामला है। अभी तक कुछ समझ में नहीं आया है कि ऐसा कुछ दबाव, प्रेशर, अब पेमेंट या कुछ को लेकर के अगर आया हो तो पेमेंट तो अब लगभग समझ लीजिए सीएमओ के बगैर होती नहीं है। तो अब जो आरोप लगे हैं उसका आरोप का वो निपटेंगे और आधिकारिक जांच हो, उस पर जांच हो करके जो भी आए सामने आएगा जो भी देखें। नमस्कार, शिव प्रसाद दुर्वे, मुख्य नगर पालिका अधिकारी मलाजखंड। हमारे यहाँ जो कर्मचारी हैं श्री SD महानंद जी, सहायक राजस्व निरीक्षक हैं, उनके द्वारा 19 बिंदुओं की शिकायत की गई है, जिसमें परीक्षण की जा रही है। उसके बाद फिर जांच समिति गठित की जाएगी, सभी पक्षों को सुना जाएगा, उसके बाद जो भी कार्रवाई होगी विधि सम्मत वो की जाएगी। तो किसके खिलाफ शिकायत की गई? तो बहुत सारे पॉइंट हैं इसमें, वो संज्ञान में आएगा, मतलब अपने वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ की गई है और बहुत सारी चीज़ें। सर, ये किस बात को, किस प्रकरण को लेकर ये अब जांच पे आएगा तब, तो उसके बाद ही कह पाएंगे इसमें कुछ। 19 बिंदुओं पे है और हर जगह वो जो है मतलब सोशल मीडिया पे भी है, हर जगह है। इनके द्वारा तो नहीं की गई थी इसकी शिकायत। सर, कुछ मजदूरों का उनके निवास पर कार्यरत होना बताया गया है। और वो शिकायतों पे आएंगे, उनको पक्ष सुनेंगे, मजदूरों को बुलाएंगे कहाँ काम करेंगे। इसकी जांच हो चुकी है सर, लेकिन जांच जो है क्या वो पब्लिकली नहीं की गई थी? इसके मेरे पदस्थापना के पहले का होगा, इसके बारे में संज्ञान में नहीं है, पता चलेगा। इसमें जनप्रतिनिधियों को भी सम्मिलित करेंगे इसमें, और उसके बाद फिर अपने कर्मचारी भी रहेंगे। कितने सदस्यों की समिति गठित की जाएगी? तो अभी क्लियर करना है बात। सर दोषी ठहराते हैं कर्मचारी या जो विधि सम्मत होगा वो कार्रवाई करेंगे। सर, क्या लगता है कर्मचारी के ऊपर शिकायत कर रहा है, क्या लगता है कहीं ना कहीं कुछ गलत? ये तथ्य जब वो समिति जो है अपना पक्ष सुनेगी सभी पक्षों का, उसके बाद ही क्लियर हो पाएगा। सर, जैसे कि वो 36 साल से यहाँ पदस्थ है, क्या ऐसा नियम है कुछ कि 36 साल तक कोई? तो शासन के ऊपर निर्भर है किसकी पदस्थापना कहाँ करना है, कितने समय तक करना है। सर, जैसे कि वो ये बताया गया है कि वो जो सहायक कंपनी है वो नगर पालिका से गाड़ी में ड्राइवर और यहाँ के मतलब कर्मचारी को अपने घर के लिए काम करवाया जा रहा है। ये सभी तथ्य आएंगे, अगर उनकी पात्रता होगी तो ठीक है, नहीं तो कार्रवाई होगी। किस प्रकार की कार्रवाई? जो नियम के समकक्ष है उनके द्वारा किया गया है ना, इसलिए तो मैंने कदम उठाया है, मुझे मजबूर किया गया उनके द्वारा। सर, क्या है पूरा मामला, किस वजह से आप मतलब? और पूरा मामला तो क्या है, वो जब जांच समिति आएगी तभी मैं बता पाऊँगा, जब जांच होगी तो। जो की गई है वो क्या शिकायत है? बिल्कुल, शिकायत तो आपके सामने रखा होगा, आप पढ़े होंगे, देखे होंगे। सर, क्या उल्लेख किया गया है शिकायत में, किस बात का उल्लेख? हाँ, किस बात का उल्लेख किया गया है शिकायत में? भी प्रताड़ना का उल्लेख किया गया है मेरे द्वारा, उनके द्वारा आए दिन कदम प्रचारित करना। और जैसे जब से ये दुर्वे जी और सारद जी का जो मामला चला है, हाँ, उसमें क्या कहते हैं, मुझे टारगेट बना के आए दिन परेशान करते हैं। किनके खिलाफ? श्री मुकेश सोलंकी, प्रभारी सहायक यंत्री, और श्री प्रदीप S मिश्रा, अधीक्षण यंत्री, जबलपुर। क्या चाहते हैं आप शिकायत की? शिकायत में मैं देख तो अनिवार्य सेवानिवृत्ति चाह रहा हूँ और उन पर कार्रवाई चाह रहा हूँ। शिकायत पर संतोषजनक अगर कार्रवाई नहीं होती तो क्या करेंगे आप आगे क्या कहते हैं, मैं वो अनिवार्य सेवानिवृत्ति के लिए दबाव डालूंगा अधिकारी सीएमओ के ऊपर में। फिलहाल अभी जो शिकायत किया आपने, तो क्या कुछ कार्रवाई हुई है? अभी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। सुनने मिल रहा है कि आपको उनके द्वारा डराया गया है, धमकाया गया है। हाँ, दूसरे दिन ही 28 तारीख को उनके द्वारा यहाँ पर मुझे डराया धमकाया गया, चैम्बर में बुला के। हाँ, क्या बोला गया? वही शिकायत के बारे में बोला गया कि आपने हमारी कैसे शिकायत की है और साले वाले ऐसा वैसा अपना गाली गलौज उन्हें किए। इसके पूर्व एक शिकायतकर्ता को चैनल गेट में इससे अंदर खींच करके इस टाइप की मारपीट की थी, उसके साथ भी गाली गलौज की थी। तो क्या ये जो उपयंत्री है ये क्या आदतन आप इस टाइप की हरकतें करते हैं? तो उससे तो यही समझ में आता है ना। इससे पहले भी उनके खिलाफ में कई और लोगों ने भी शिकायत की है। वो जयपाल ब्रह्म ने किया था ना। इसी प्रकार की आपको धमकी दी गई है उनके द्वारा? हाँ, इसी प्रकार की धमकी दी गई है उनके द्वारा? उपयंत्री द्वारा धमकी दी गई ना। क्या धमकी दी गई? धमकी दी गई उनके द्वारा, क्या कहते हैं कि वो
चैम्बर में अंदर जाके यहाँ पर मुझे बुलाया उनने बोला कि साले तेरी हिम्मत कैसी हुई हमारी शिकायत करने की, तुझे हम ऐसा मदद सिखाएंगे कि जीवन भर तू भूल नहीं पाएगा। और जब मैं वहाँ से आने लगा तो उनने बोले कि तू बच के कहाँ जाएगा, हम तेरे को यहाँ से। अच्छा, वो जो है वो 36 सालों से यहाँ पर कार्यरत है, आप भी 32 साल आपकी सेवा। बालाघाट से फिरोज डोंगरे की रिपोर्ट।